कैंसिंगटन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। तो कैंसिंगटन पैलेस गार्डन जो है वो एक बहुत लंबे रोड का नाम है जो लंदन में है। इट इज़ लाइंड विथ अ ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स एंड इज़ लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प। और इट इज़ लाइंड बाय यानी कि यहाँ पे बहुत पुराने पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, और इसमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं लिट्स इंटायरली मतलब ये पूरी तरीके से गैस लैम्प से इसकी लाइटिंग की जाती है। देयर यू कैन इमेजिन वॉट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। और वहाँ आप जाके ये आप कल्पना कर सकते हो कि चार्ल्स डिकेंस के समय जो लंदन किस तरीके से दिखाई देता था या कैसा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। गैस लैम्प, ऑयल लैम्प के बाद गैस लैम्प, और गैस लैम्प के बाद किस तरीके से इलेक्ट्रिक लैम्प का इन्वेंशन हुआ और किस तरीके से इसने एक दूसरे को रिप्लेस किया। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, Light in the Night, from class 7, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. लाइट इन द नाइट यानी कि रात में जो रोशनी होती है। अब रात में किस रोशनी की बात हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे, उस पर आप डिस्कस करिए, चर्चा करिए. वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो. व्हाट कैन यू सी इन द स्काई एट नाइट, आप रात में क्या आसमान में क्या देख सकते हो. हैव यू एवर सीन अ फुल मून और अ शूटिंग स्टार और द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या आपने कभी पूरा चाँद देखा है या फिर टूटता हुआ तारा देखा है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन देखा हो. वॉट लाइट्स आर देयर एट नाइट वेयर यू लिव, और जहाँ पे तुम रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे कौन सी रोशनी होती है, कौन सी लाइट्स रहती है. डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक लाइट वर्क, और क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि बिजली का जो लाइट है, रोशनी है, वो कैसे काम करता है. लेसन को स्टार्ट करते हैं. लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी, लंदन जो है वो एक मुख्य राजधानी शहर है. लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटी यानी कि आधुनिक शहरों की तरह, इट ग्लोज ब्राइटली एंड कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा चमकता है. ग्लोज ब्राइटली मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है. एंड कैन बी सीन फॉर स्पेस, और इसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता है. बिफोर द 1700 यानी कि 1700 ईस्वी से पहले, लंदन वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ, मतलब कि जो लंदन था, लंदन जो शहर था, वो आज के मुकाबले बहुत छोटा था. ऑन क्लाउडलेस नाइट्स, मतलब कि क्लाउडलेस जबकि बादल नहीं हुआ करता था, यानी कि जब आसमान साफ हुआ करता था, उस रात पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज. तो लोग जो चाँद की रोशनी हुआ करता था उससे उसका लाभ उठाया करते थे, और रात की उस चाँद की रोशनी में लोगों से मिला जुला करते थे. बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, लेकिन जो रात का समय होता था उस शहर में, वो थोड़ा डेंजरस यानी कि खतरनाक हो सकता था. स्पेशली यानी कि विशेष तौर पे व्हेन क्लाउड्स ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द सेलेस्टियल्स बॉडीज, मतलब कि उस रात जबकि बादल हुआ करते थे, आसमान साफ नहीं हुआ करता था, जब हेवनली लाइट्स, सेलेस्टियल्स का मतलब होता है हेवनली, यानी कि चाँद का या तारों की जो रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, जब वो रोशनी नहीं होती थी, तो स्पेशली वो रात बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती थी, डरावनी हो सकती थी. यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर्ड योर सेल्फ, मतलब कि आप रात में चलते चलते अंधेरे में गिर भी सकते थे और अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते थे. इफ़ यू फेल इन द रिवर, और अगर आप नदी में गिर गए, यू कुड ड्रोन, मतलब आप डूब सकते थे. यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाई क्रिमिनल्स हु रोम द स्ट्रीट, और आपके ऊपर हमला बोला जा सकता था, या फिर जो अपराधी हुआ करते थे उससे आपको मतलब आप लूटे जा सकते थे, यानी कि अपराधियों द्वारा आपको लूटा जा सकता था, जो कि रात में सड़कों पे घूमा करते थे. यू कुड ईजिली गेट कम्प्लीटली लॉस, और कभी कभी आप आसानी से पूरी तरीके से खो सकते थे, यानी कि अपना रास्ता भूल सकते थे, खो सकते थे. इफ़ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट, और यदि लोगों को रात में कहीं जाना होता था, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, तो उन्हें बर्निंग मतलब कि अपने हाथ में बर्निंग यानी कि जलता हुआ टॉर्च या लैम्प लेना होता था. इफ़ दे
वर रिच एनफ, और अगर थोड़े वो पैसे वाले होते थे, धनी हुआ करते थे, पे समवन एल्स टू कैरी, तो किसी व्यक्ति को अपने साथ रखते थे और उस बर्निंग टॉर्च, जिसको मशाल भी कह सकते हैं, वो अपने हाथ में लेकर चलते थे। देयर वर मेनी लिंक बॉयज हु वुड, मतलब कि उस समय बहुत सारे लिंक बॉय हुआ करते थे। अब यहाँ पे लिंक बॉय अभी आप देखोगे क्या किसको कहते हैं। फॉर अ स्मॉल फी, मतलब छोटी सी फीस लेके, लिंक बॉय का मतलब जो वो बर्निंग टॉर्च को लेके चलते थे, उन्हीं को लिंक बॉय कहा जाता था। तो देयर वर मेनी लिंक बॉयज हु वुड, तो बहुत सारे वहाँ उस समय लिंक बॉय हुआ करते थे जो क्या किया करते थे, फॉर अ स्मॉल फी, छोटे से पैसे के लिए, होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, मतलब कि उस जलते हुए मशाल को, जलते हुए टॉर्च को, लैम्प को, वो लोगों अहेड ऑफ पीपल सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट, मतलब कि वो लोगों के आगे आगे चलते थे ताकि लोग जो रास्ता है, अंधेरे वाला रास्ता है, उसे उसे वो देख सकें, मतलब वहाँ रोशनी हो सके। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज वर डिसऑनेस्ट, और कभी कभी ये जो लिंक बॉय हुआ करते थे थोड़े बेईमान हुआ करते थे, एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम एंड देम रन ऑफ एंड लीव देम इन द डार्क। तो वो कभी कभी ये जो लिंक बॉय हुआ करते थे वो ईमानदार नहीं होते थे, डिसऑनेस्ट होते थे, और वो उन्हीं लोगों को जिन्होंने उनको अपने पास उनको रखा था अपना रास्ता दिखाने के लिए, उन्हीं लोगों को वो लूट लिया करते थे रास्ते में, और भाग जाते थे लूट कर, अंधेरे रास्ते में छोड़कर। By the early 1700, busy cities like London and Paris had street lamp in some areas. तो by the early यानी कि 1700 ईस्वी में, मतलब उसके स्टार्टिंग में ही, बिजी सिटी जो बेस्ट शहर थे, लाइक लंदन और एंड पेरिस, मतलब लंदन और पेरिस में, हैड स्ट्रीट लैम्प, उनके सड़कों पे कुछ स्ट्रीट लैम्प, यानी कि जो सड़क पे लैम्प लगा होता है उसे स्ट्रीट लैम्प कहते हैं। तो स्ट्रीट लैम्प लगे हुए थे इन सम एरिया, मतलब कुछ एरियाज में, कुछ जगहों पे स्ट्रीट लैम्प हुआ करता था। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प बिफोर लंदन, और पेरिस जो शहर था वो लंदन से पहले वहाँ स्ट्रीट लैम्प का प्रचलन हो चुका था। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली लाइट प्लेस्ड इन द विंडो ऑफ हाउसेज। तो जो फर्स्ट यानी कि जो पहला, सबसे पहले वहाँ पे लैम्प रखा जाने लगा या लैम्प जलाया जाने लगा, वर एक्चुअली मतलब बहुत ही सावधानी से, वास्तविक रूप से उन्हें बहुत ही सावधानी से उनको विंडो के पास, लाइट प्लेस इन द विंडो ऑफ हाउस, यानी कि घर के पास, खिड़की के पास उसे जलाया जाता था। द पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग। तो जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने इन्फोर्स, मतलब कि उन्होंने एक कानून लागू किया और कानून बनाया कि दैट, जो ये कानून कहता था कि एवरी हाउस हैड टू हैव, मतलब कि हर घर के पास एक जलता हुआ लैम्प होना चाहिए, जो कि उनकी खिड़की के पास ऑल नाइट, उनकी खिड़की के पास होना चाहिए और पूरी रात जलते रहना चाहिए। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर वो लैम्प बुझ जाता था, यानी कि रात में वो लाइट नहीं जलती थी, पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रिलाइट, और इट और फेस बीइंग फाइन। तो अगर ये रात में लाइट बुझ जाती थी, लैम्प बुझ जाया करता था, तो लोगों को रात में उठ के उसे फिर से जलाना होता था। अगर और नहीं जलाते थे तो, और फेस बीइंग फाइन, तब उन्हें पेनाल्टी देना पड़ता था, पनिशमेंट मिलती थी। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर। कुछ लोगों ने जब ये सारी कंडीशन हुई तो कुछ लोगों ने अपने आप को अपनी सेवाएं देने लगी लैम्प लाइटर के रूप में, यानी कि लैम्प जलाने वाले के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, और उसके बदले उन्हें पैसे का भुगतान किया जाता था। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प, जो लैम्प लाइटर था यानी कि लैम्प जलाने वाले लोग क्या करते थे, लैम्प को रखते थे आउटसाइड द हाउस, यानी कि घर के बाहर हाउस अपने लैम्प को रखते थे, एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और वो इस चीज़ को निश्चित करते थे कि ये लैम्प जो है वो पूरी रात जलती रहे। द स्ट्रीट लैम्प्स अश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफ। जो लैम्प, स्ट्रीट लैम्प था यानी कि जो सड़क पे लैम्प चलता था, वो लोगों को अश्योर करता था, यानी कि निश्चिंत करता था कि लोग मेड देम फील एंड सेफर, मतलब अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते थे और सेफ महसूस करते थे। सून द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डैम। तो जल्दी ही जो वहाँ के अथॉरिटीज़ थी, यानी कि अधिकारी लोग थे, जो वहाँ पे शासन होता था, उनको ये महसूस हुआ और इसके लाभ महसूस हुए कि मतलब पूरी रात जो लैम्प जलाया जाता था उसका जो बेनिफिट था उनको समझ में आया, और उन्होंने ये सारा जो लैम्प को इंस्टॉल करने का, यानी कि लगाने का, और उसकी रख रखाव का जो खर्चा था उन्होंने अपने ऊपर
ले लिया। ऑल ओवर यूरोप यानी कि पूरे यूरोप में द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू स्टेडली, और जो इस लैम्प का जो लैम्प पोस्ट बनाया जाता था, आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसको लैम्प पोस्ट कहते हैं। इस तरीके से लैम्प पोस्ट बनाया जाता था। तो इस तरीके से जो लैम्प पोस्ट था ऑल यूरोप यानी कि पूरे यूरोप में जो लैम्प पोस्ट का प्रचलन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। In the 1700, London expanded rapidly and became the world center of trade, manufacturing and fashion. तो 1700 शताब्दी में क्या हुआ, लंदन एक्सपेंडेड, मतलब कि लंदन का जो विकास है बहुत तेज़ी से होता रहा। एट बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, और यह दुनिया का एक मतलब केंद्र बिंदु हो गया, व्यापार का केंद्र बिंदु हुआ। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि निर्माण कार्य, और फैशन के रूप में यह एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरा। बिजनेस बिकेम इम्पॉर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड इंटरटेनिंग इनटू द नाइट। तो जो बिजनेस था यानी कि जो व्यापार था, बिजनेस था, उद्योग था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। एंड लाइट्स वर नीडेड, और वहाँ पे रोशनी की आवश्यकता थी। टू कीप द सिटी वर्किंग, ताकि जो शहर है वो हमेशा क्रियाकलाप करता रहे, वर्किंग में रहे। एंड इंटरटेनिंग इनटू द नाइट, और रात में भी लोगों का इंटरटेन करता रहे, यानी कि रात में भी काम को किया जा सके। By the late 1700, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. By the late यानी कि 1700 शताब्दी में कुछ लेट यानी कि कुछ समय बीतने के बाद लंदन हैड सो मेनी स्ट्रीट लैम्प, लंदन के पास बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प हो गए थे। और ये विजिटर्स को जो सिटी में आते थे, यानी कि जो लोग शहर में मिलने आते थे, देखने आते थे या शहर को घूमने आते थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया करता था, अमेज का मतलब खुश किया करता था। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाई वैक्स और ऑयल दैट गिव ऑफ एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप। तो जो लैम्प्स में जो फ्यूल यानी कि ईंधन का काम यूज़ किया जाता था, वो या तो मोम हुआ करता था, वैक्स हुआ करता था, या फिर तेल हुआ करता था, जिससे एक अनप्लीजेंट मतलब कि बहुत ही एक गंदी बदबू कहें स्मेल आया करती थी। और अक्सर वो टपक, जैसे आप मोम को कैंडल वगैरह जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, तो जो उसमें से मोम पिघलता है और ड्रिप करता है, गिरता है, उसी तरीके से उस जो लैम्प था उसमें से एक स्मेल भी थोड़ी अनप्लीजेंट हुआ करती थी, जो खुशनुमा नहीं हुआ करती थी, और कभी कभी उसमें से बैग्स भी टपकता था। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाई हैंड एवरी इवनिंग। तो बहुत सारे लोगों को नौकरी दी गई, एम्प्लॉय किया गया, नियुक्त किया गया इस लैम्प लाइटर्स के रूप में, क्योंकि ईच लैम्प, क्योंकि जो प्रत्येक लैम्प हुआ करता था उसे हाथ से हर शाम को जलाना पड़ता था। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 1700 रोट इन हिज डायरी। तो एक जर्मन जो टूरिस्ट था, यानी कि उसने अपने विजिटिंग लंदन वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन 1700 1700 ईस्वी में एक जर्मन जो टूरिस्ट था वो लंदन में विजिट करता है। उसने अपनी डायरी में लिखा था, एज इट वॉज क्वाइट डार्क, मतलब कि जैसा कि बहुत अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं पहली शाम को आया, आई वॉज एस्टोनिस्ड एट द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप। तो आई वॉज एस्टोनिस्ड मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। एट द एडमायरेबल मतलब कि कितना प्रशंसनीय तरीके से स्ट्रीट्स में, मतलब कि सड़कों पे लैम्प को लाइट किया गया था, यानी कि जलाया गया था। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली। तो जो चमकदार जो रोशनी हुआ करती थी वो पूरे शहर को बहुत ही रोमांचक और जीवंत बना दिया करती थी। द लैम्प्स जो लैम्प हुआ करते थे, जो आर सो नियर ईच अदर दैट इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स, यानी कि मतलब कि जो ये लाइट्स हुआ करते, जो लैम्प्स हुआ करते थे, वो एक दूसरे के इतने पास हुआ करते थे कि कोई भी जो मोस्ट ऑर्डिनरी मतलब कि जो बहुत ही एकदम सामान्य से सामान्य जो कॉमन रात हुआ करती थी, द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ए फेस्टिव एल्यूमिनेशन। तो ऐसा लगता था कि कोई त्यौहार है और पूरे शहर में लाइट की जगमग हो रही है। मतलब इन लाइन जो लाइट थे इतने तरीके से, इतने एडमायरेबली तरीके मैनर से इसको डेकोरेट किया गया, मतलब एक दूसरे के पास एक लाइन से लगाया जाता था कि एक साधारण सी रात भी एक फेस्टिव यानी कि त्यौहार का, उत्सव का
एक फील दिया करता था। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो जो लैम्प लाइटर्स यानी कि लैम्प को जलाने वाले जो लोग थे वो बहुत ही तेज़ी से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे पूरे सोसाइटी का, और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे उस सोसाइटी का। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम की फिगर इन देयर कम्युनिटीज। दिस वॉज क्योंकि इस वजह से, दिस वॉज बिकॉज इस वजह से, दे ऑफन अक्सर बिकेम अ की फिगर मतलब एक महत्वपूर्ण फिगर हो गए, एक महत्वपूर्ण चरित्र हो गए इन देयर कम्युनिटीज या अपने समुदाय में, मतलब कि उनका एक बहुत ही बड़ा और मुख्य रोल हो गया। दे वुड वॉक एट द सेम रूट ट्वाइस अ डे, मतलब कि वो सेम रास्ते पे ही कम से कम 2 बार उस रास्ते जाते थे। एज दे चेक्ड, और उसको चेक किया क्योंकि उनको लैम्प लाइट्स को चेक करना होता था, क्लीन उसे साफ करना होता था, फिक्स उसको फिक्स करना होता था, लिट और पुट आउट द लाइट्स, और उसके बाद उसको जलाना होता था या फिर बुझाना होता था। यानी कि उन्हें उस लाइट को जलाने बुझाने उसकी मेंटेनेंस के लिए उनको उस रास्ते कम से कम 2 बार दिन में आना जाना होता था। दे वुड नोटिस वॉट वॉज गोइंग ऑन अराउंड देम, और ये सब कार्य करते हुए इस चीज़ को वो नोटिस भी किया करते थे कि उनके आसपास और क्या क्रियाकलाप और भी कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेफर, और बहुत सारे लैम्प लाइटर्स जो थे यानी कि जो मोमबत्ती लैम्प जलाने वाले थे, वो लोगों ने उस रास्ते को और सुरक्षित बना दिया था, क्योंकि उन्हें ये फील हो गया था कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो उस वजह से उन्होंने बहुत सारे तरीके से उस रूट को सेफ भी बनाया था। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो जो उनका जो काम था यानी कि लैम्प जलाने का जो काम था उसमें उनकी क्या क्या उनकी आवश्यकता होती थी। तो आवश्यकता ये होती थी कि उन्हें एनर्जी होना चाहिए, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत होनी चाहिए, तीव्र एजिलिटी मतलब कि एकदम तत्परता होनी चाहिए, एंड रिलायबिलिटी और विश्वसनीय होना चाहिए। मतलब कि जो लैम्प लाइटर्स थे उन्हें एनर्जेटिक होना चाहिए होता था, स्ट्रेंथन होना चाहिए था यानी कि मजबूत होना चाहिए था, एजिलिटी मतलब थोड़ा तेज हो, और विश्वसनीय हो। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, मेक श्योर द wicks वर trimmed टू द right length, light tens of lamps in the evening and put them all आउट अगेन इन द मॉर्निंग। तो ये जो लैम्प लाइटर्स हैं उन्हें क्या होना, इस लाइट्स को इन्हें हमेशा उसका रख रखाव करना होता था। तो उन्हें इन लाइट्स को क्लीन करना होता था, साफ़ करना होता था। उन्हें इस बात को श्योर करना होता था, निश्चित करना होता था कि जो विक्स यानी कि जो बत्तियां हैं उसको काट छाँट के उसकी एक राइट लेंथ यानी कि एक जो अप्रोप्रिएट जो उसकी लेंथ हुआ करती उसे बनाए रखना होता था। उसे रात में उसको शाम के टाइम उसे जलाना होता था और सुबह के टाइम उसे बुझाना होता था। यानी कि उनके ये काम होते थे कि वो पूरे जो लैम्प्स थे उनका रख रखाव करना, उन्हें सफाई करना, उनकी बत्तियों को काट छाँट के एक प्रॉपर लेंथ में रखना, और शाम के टाइम उसको जलाना और सुबह के टाइम उसे बुझाना होता था। Many lamp lighters were pleased to be guardians in their communities and often the job would be passed on from parent to child. तो जो बहुत सारे जो लैम्प लाइटर्स थे वह प्लीज़ बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक अपने समुदाय में एक गार्जियन के तौर पे वो काम करते थे, और अक्सर उनका जो जॉब हुआ करता था, उनका जो काम हुआ करता था वो जनरेशन के थ्रू, मतलब कि अपने एक पेरेंट्स से लेके चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो, मतलब यानी कि जो लैम्प लाइटिंग का काम था वो पेरेंट्स से उनके चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाया करता था। यानी कि अगर पिता कर रहा है तो उनके बूढ़े होने के बाद उनका बेटा करने लगता था। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंडन वर डिजाइन विथ अ बार स्टिकिंग आउट फ्रॉम आइदर साइड एट द टॉप सो दैट द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम। जो लैम्प पोस्ट था यानी कि जो लाइट जलाने का जो पोस्ट था, खम्बा था, उस पर लंदन में जितने भी लैम्प पोस्ट हुआ करते थे उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि उसके दोनों तरफ बार यानी कि एक छड़ लगा के उसको स्टिक किया जाता था, ताकि दोनों यानी कि दोनों साइड से एक लैम्प, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ऐसे बार लगाया जाता था ताकि जो लैम्प लाइटर्स है वो अपने लैडर्स को, अपनी सीढ़ियों को बहुत सुरक्षित तरीके से उस पर टिका सके। लैम्प लाइटर्स मूव क्विकली, लैम्प लाइटर्स जो होते थे बहुत तेजी से चलते थे। कैरिंग देयर लैडर्स एंड गोइंग अप एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे, अपने सीढ़ियों को लेकर चलते थे और ऊपर नीचे कम से कम सैकड़ों बार वो पूरे दिन में
ऊपर चढ़ते और उतरते थे। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स। तो जो लैम्प पोस्ट हुआ करते थे, यानी कि जो बिजली के खंबे, यानी कि जो लैम्प के जो खंबे थे, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से रॉयल क्रेस्ट यानी कि जो शाही चिन्ह होता है उससे उसे डेकोरेट किया जाता था। एंड वर लुक्ड, और उसको बहुत देखभाल की जाती थी बाय द लैम्प लाइटर्स, यानी कि जो लैम्प लाइटर्स थे उसे बहुत ही सावधानी से उसकी देखभाल किया करते थे। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamplighter। और जब गैस लैम्प का स्टार्टिंग हुआ, यानी कि जब गैस लैम्प का आविष्कार हुआ 1805 ईस्वी में अनवर्ड्स, दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर। उन्होंने जो लैम्प लाइटर्स के जो काम थे उसमें कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क ऑफ द ऑयल लैम्प सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स। तो जो गैस लैम्प था वर मच क्विकर टू लाइट, मतलब उसे जलाना आसान था, बहुत जल्दी जल जाया करता था। एंड डिड नॉट रिक्वायर, और उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लॉट्स ऑफ, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता नहीं थी उन्हें। उस जैसे कि ऑयल लैम्प्स में हुआ करता सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल, मतलब कि जैसे कि ऑयल लैम्प में जो गंदी बदबू वाले तेल थे उसको बदलना, रिप्लेसिंग उसको वापस से नया तेल डालना, एंड ट्रिमिंग विक्स और बत्तियों को ट्रिम करना, उसको ठीक करना। यानी कि जब गैस लैम्प आया तो काम बहुत कम हो गया, क्योंकि ऑयल लैम्प की तरह उसे तेल को बदलना नहीं पड़ता था, विक्स को मेंटेन नहीं करना होता था, ट्रिम नहीं करना होता था। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट लाइक देयर जॉब वॉज नॉट द सेम एनी मोर। और जो कुछ जो लैम्प लाइटर्स थे वो ये महसूस करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि जो उनका काम रहा है अब पहले की तरह नहीं रहा। चार्ल्स डिकिंस कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी। और चार्ल्स डिकिंस ने अपनी कहानी में उनके जो इस अनुभव को, इस फीलिंग को उन्होंने अपनी कहानी में इसको संजोया भी है। द लैम्प लाइटर व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प, जिसमें एक लैम्प लाइटर है जो मतलब एक कैरेक्टर है जो लैम्प लाइटर हुआ करता है, और वो बात करता है और वो ये उस परिवर्तन को बताता है जिसमें ऑयल लैम्प से गैस लैम्प में चेंज हो गया था। अब वो क्या बताता है, आई फोर सी इन दिस द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन। तो वो कहता है कि मैं भविष्य में देख सकता हूँ कि जो हमारा प्रोफेशन है, यानी कि जो व्यवसाय है, अब ये खत्म होने वाला है। देयर इज नो मोर गोइंग द राउंड टू ट्रिम बाई डे लाइट, नो मोर dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when we feels in spirit। तो there is no more going the round, मतलब कि अब हमें बहुत ज़्यादा राउंड नहीं लेना है। सॉरी, देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाई डे लाइट, मतलब कि हमें अब अपने बाल को ट्रिम करवाने के लिए दिन की रोशनी में घूमने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अब गैस की जो लाइट है उसमें भी हम रात में भी कहीं भी अपने बाल को ट्रिम करवा सकते हैं। तो कहते हैं कि अब मुझे देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाई डे लाइट, मतलब कि बालों को कटवाने के लिए दिन की रोशनी के में घूमने की ज़रूरत नहीं थी। नो मोर ड्रिबिंग डाउन, अब कोई भी चीज़ें टपकती नहीं थी। अब द ऑयल, यानी कि जो तेल थे उससे कोई भी चीज़ टपकती नहीं थी। ऑन द हैट्स एंड बोनेट्स, यानी कि लेडीज़ और जेंटलमैन के हैट्स या बोनेट्स पे कुछ चीज़ें टपकती, वैक्स वगैरह टपका करता था ना, हमने लेसन में पढ़ा। तो उसमें बताता है कि जो जेंटलमैन और जो लेडीज़ थी उनके हैट्स और बोनेट्स पे अब वो जो मोमबत्तियाँ थी वो टपकती नहीं थी जब वो खुश हुआ करते थे, यानी कि जब वो खुश होकर सड़कों पे घूमा करते थे तो उनके हैट्स और बोनेट्स पे अब मोमबत्तियाँ टपकती नहीं थी। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, कोई भी नीच व्यक्ति, यानी कि लो फेलो का मतलब है यहाँ पे जो अकुशल, मतलब कि जो अनस्किल्ड पर्सन है वो भी गैस लैम्प को जला सकता था। गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मेनी वेज। अब जो गैस लैम्प था वो ऑयल लैम्प से कई तरीकों से बहुत अच्छा था। ऑल्दो अ बिग इशू विद देम, यद्यपि कि उसके साथ एक बहुत बड़ा इशू भी था। वॉज दैट, मतलब क्या था, एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, मतलब एवरी नाउ एंड अगेन मतलब कि हमेशा अक्सर क्या होता था कि वो ब्लो अप मतलब फट जाया करता था। ओवर टाइम्स एज लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प, मतलब कि जिस तरीके से समय के द्वारा ऑयल लैम्प को गैस लैम्प्स के द्वारा हटा दिया गया, उसी तरीके से लेटर बाद में विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इस बिजली के आविष्कार के बाद गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक लैम्प्स विच डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। अब जो गैस लैम्प्स था उसको इलेक्ट्रिक लैम्प्स द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया, विच डोमिनेट्स मॉडर्न स्ट्रीट, जो कि अब मॉडर्न स्ट्रीट यानी कि आधुनिक सड़कों पे दिखाई देते हैं। टुडे
देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन, लेकिन आज भी जो लंदन है उसमें अभी भी 1500 गैस लैम्प्स मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम, 5 लोगों को अभी भी उन्हें एम्प्लॉय यानी कि नियुक्त किया गया है ताकि उस 1500 गैस लैम्प को वो ऑपरेट कर सकें यानी कि संचालित कर सकें। दे लाइट देम एवरी इवनिंग, और वो हर शाम को उसे जलाते हैं। एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह उसे बुझा देते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री। तो इन लाइटों को यानी कि इन जो लैम्प्स को हैं उसको बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल की जाती है, क्योंकि ये जो लैम्प लाइट्स हैं वो इस सिटी का, इस इतिहास का एक सॉरी इस शहर के इतिहास का एक हिस्सा हैं। कैंसिंगटन पैलेस सॉरी कैनिंगटन पैलेस गार्डन इज द नेम ऑफ द लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। तो जो कैनिस्टिंगटन पैलेस है, जो गार्डन है, वो एक मतलब एक स्ट्रीट का नाम है। इज द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू, एक रोड का नाम है इन लंदन। इट इज लाइंड विथ इज इट लाइंड विथ